नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सी एग्जाम की तैयारी आपको करनी है। ठीक है, दुविधा में फंसे हो, नैतिक दुविधा है, किसको चयन करें, पीएससी करें या मंडी उपनिरीक्षक करें या व्यापम के अन्य एग्जामों को टारगेट करें, क्या करें। अभी आप लोग के पास दुविधा वाली स्थिति है। साथ ही साथ टीचर भर्ती का भी बीच बीच में शोर उठते रहता है। तो टीचर भर्ती है, मंडी उपनिरीक्षक है, परिवहन आरक्षक है, और अभी करंट में 22 फरवरी को होने जा रहा है पीएससी का प्रीलिम्स। तो पीएससी भी है आप लोग के सामने। अब क्या करें, कैसे तैयारी करें, इसी पर हम लोग को आज चर्चा करना है, समझना है, एक मार्ग तैयार करना है कि हम लोग सही तरीके से तैयारी करें और उस चीज़ को अचीव करें। आइए समझते हैं, मंडी या पीएससी किसकी तैयारी करें। आज की ये थंबनेल से आप समझ गए हो कि आज का टॉपिक क्या है हमारा, और उसके समझने की कोशिश करते हैं। अगर कई बच्चे ऐसे हैं जो पीएससी करना चाहते हैं तो पीएससी कर रहे होंगे, मंडी उपनिरीक्षक या व्यापम के अन्य एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं तो वो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ कैसे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसका करें अभी या इसका करें अभी, दोनों में फंसे हुए हैं। क्योंकि एक एग्जाम देखोगे पीएससी का, तो पीएससी का एग्जाम देखोगे तो पहला आपका 22 फरवरी का तो इसका प्रीलिम्स हो रहा है, फिर मई में देखोगे, मई में इसका मेंस हो जाएगा। इसमें आप प्रीलिम्स और इसमें देखोगे तो मेंस है, फिर मेंस के बाद इसका इंटरव्यू भी होना है। तो ये 3 चरण वाला एग्जाम है। पहला तो ये जानते हो, है ना, और आप इंटरव्यू भी होना है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। 3 चरण में इसका ये पीएससी से आप नौकरी पा सकते हो। दूसरा एक एग्जाम है आपके पास 2026 में, कब, तो अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल में है ना, अप्रैल में है, और ये व्यापम ले रहा है, व्यापम ले रहा है, तो व्यापम ले रहा है इसको, तो ये लेगा वनडे एग्जाम है, एक ही दिन एक एग्जाम। उसमें अगर मेरिट में आ गए तो आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं आए तो बाहर हो गए। तो ये अप्रैल में है। इसी के साथ इससे एक हफ्ते पहले है परिवहन आरक्षक का, वो भी व्यापम लेगा, वो भी वनडे एग्जाम है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर दुविधा में फंसे हैं, क्या आप पूरी तरीके से डेडिकेट होकर मंडी उपनिरीक्षक या परिवहन आरक्षक की तैयारी कर लें, या पीएससी का प्रीलिम्स दें, फिर मेंस दें, फिर इंटरव्यू दें, क्या करें। तो इस समय आप लोग को समझना पड़ेगा, अपने अनुकूल होकर के अपने स्ट्रांग पॉइंट पर खेलना है कि आपको क्या करना है, पीएससी को करो या व्यापम को टारगेट करो। तो समझते हैं, अगर बच्चे पुराने हैं, है ना, अगर बच्चे पुराने हैं जो 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल इतने 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो अगर पीएससी को टारगेट करना चाहते हैं तो क्या होगा। पीएससी को तभी टारगेट करें अगर आपका मेंस पहले से तैयार हो। क्या जी, आपका मेंस पहले से तैयार हो तभी टारगेट करो, नहीं तो क्या होगा, प्रीलिम्स तो आप क्लियर कर लोगे लेकिन मेंस में जाकर फंस जाओगे। क्यों, क्योंकि मेंस में लगभग 85 दिनों का ही समय है, 85 दिनों का समय है, और 7 पेपर होते हैं मेंस। तो 7 पेपर को आप कवर नहीं कर पाओगे 85 दिन में अगर नए हो तो नए लोगों के लिए तो मैं बोलूंगा कि वो व्यापम को टारगेट करे तो उनको जल्दी से जल्दी नौकरी प्राप्त हो सकता है। पहला चीज, मेंस अगर रेडी है, मेंस रेडी है, तो मेंस रेडी है तो आप पीएससी टारगेट कर सकते हो। प्रीलिम्स को अच्छे से दीजिए और मेंस को बढ़िया से दिलाइए। 85 दिनों में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, और अगर प्रीलिम्स तो रेडी है, जीएस पढ़ रहे हो, लेकिन मेंस के लायक नहीं तैयार हुए हो, अगर मेंस तैयार नहीं है तो क्या आप 85 दिन में कंप्लीट कर पाओगे। अगर कर लेते हो, ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आप पीएससी कीजिए, नहीं तो आप वनडे एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन खुला हुआ है आप लोग के लिए। तीसरा पॉइंट आप लोग के लिए आता है कि आप पुराने विद्यार्थी हो और साथ ही साथ पीएससी का मेंस लिख रहे हो, अटक जा रहे हो मेंस में, और प्रीलिम्स भी पास कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ में एक तरफ व्यापम को भी टारगेट कर रहे हो, व्यापम के भी एग्जाम दे रहे हो, दोनों के लिए अगर तैयार हो इस समय, तो क्या करोगे, तो उस समय आपको सिलेबस को प्राथमिकता देना है। और आपकी इच्छा है कि मैं केवल और केवल पीएससी नहीं करना चाहता, या केवल और केवल
व्यापम नहीं टारगेट करना चाहता, दोनों में कंबाइंड जाना चाहता हूं, तो इस समय सिलेबस को आपको टारगेट करना चाहिए और इसमें कॉमन सिलेबस है, कॉमन सिलेबस उसको आपको करना चाहिए, है कि नहीं? कॉमन सिलेबस पकड़ना चाहिए, कॉमन पार्ट को इसमें करिए, जो पीएससी में भी काम आ जाए, जो व्यापम में भी काम आ जाए, उसको अभी कवर करिए और लास्ट समय में व्यापम में कुछ दिनों में मैथ्स, रीजनिंग या अदर जो इंग्लिश कंप्यूटर वाले पार्ट है उसको भी सरसरी नज़र से देखकर जा सकते हो। तो इसमें जो पीएससी का भी आपका काम बन जाएगा और मेंस में आपको पढ़ना है, और उसके अलावा क्या, तो आपका उप निरीक्षक या व्यापम का जो भी एग्जाम देना चाहते हो वो भी आपका कवर हो सकता है। तो इसमें कॉमन सिलेबस पर फोकस करना है, जो पीएससी और व्यापम दोनों देते आ रहे हैं और पुराने स्टूडेंट हैं वो दोनों कर सकते हो। तो इसमें कॉमन सिलेबस आपके लिए रामबाण तरीका है, पहले उसको करिए, बाद में लास्ट में जो छूटा है उसको सरसरी नज़र से देखकर चलिए जाइए, क्योंकि अभी एग्जाम का लेवल हार्ड लेवल नहीं है, इजी टू मीडियम लेवल है, जो आप एक दो बार पढ़े हो तो बन सकता है। तो वहां पर आपका लक काम कर गया तो पीएससी तो निकलेगा ही निकलेगा, व्यापम भी निकल सकता है, ये एक फार्मूला हो गया। और अगर पीएससी टारगेट नहीं करना चाहते, एकदम फ्रेश बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, हमको कैसे भी करके जॉब लेना है, ऐसा वाले कंडीशन वाले लोग हैं, वो सुन लीजिए, तो उनके पास सुनहरा मौका है। क्या? उप निरीक्षक या परिवहन विभाग में आपका परिवहन आरक्षक के रूप में पोस्ट आ रहा है, 2 अप्रैल में होना है। केवल ऑब्जेक्टिव टाइप है, 1 डे एग्जाम रहता है, एक ही दिन में, है ना, एक ही दिन में एग्जाम होगा और साथ ही साथ इसके लिए पर्याप्त समय है, क्योंकि अभी 22 दिसंबर है ना, 22-23 जो भी है, मेरा वीडियो बाद में डलेगा तो जो भी हो सकता है, दिसंबर चल रहा है ये मान के चलिए, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल को भी ले सकते हो। तो लगभग आपके पास 4 महीने हैं, 120 दिन का है। तो 120 दिन में आप इस उप निरीक्षक या परिवहन आरक्षक या व्यापम के कोई भी सिलेबस को आप इजीली कवर कर सकते हो, उसको टारगेट कर सकते हो। तो मैं आप लोग के लिए सॉल्यूशन के रूप में यही कहूंगा कि जो पुराने विद्यार्थी हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, जिनका मैथ्स रीजनिंग बढ़िया है, जिनका कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत आता है और पीएससी भी लगातार मेंस वेंस प्रीलिम्स 1-2 बार लिखे हो, प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस वेंस लिखे हो, उन सबको मैं बोलूँगा कि वो दोनों को भी फोकस कर सकते हैं, लेकिन कॉमन सिलेबस को पहले करें। कॉमन सिलेबस ही उनके लिए रामबाण तरीका है। पहला चीज, ऐसे विद्यार्थी जो फ्रेश हैं, नए हैं, जिनको मेंस की तैयारी हुई नहीं है, मेंस के बारे में अब ऐसा कुछ नहीं जानते, मेंस अगर जानते भी हैं तो उतने हद तक नहीं जानते जो आपका कर सको, ठीक है, क्योंकि इस बार जो मेंस का समय है 85 दिनों के लिए समय मिला है, 85 दिन, केवल 85 दिन रहेगा। 22 फरवरी को प्रीलिम्स होगा, मई में आपका क्या हो जाएगा, मेंस होना है। तो लगभग 85 से 90 दिन का समय मिल रहा है और इन 85 दिन में आप सिलेबस नहीं कवर कर सकते। तो आप इस स्थिति में क्या करोगे, तो उन लोग को मैं बोलूँगा कि प्रीलिम्स का तैयारी करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि प्रीलिम्स में जो इंडियन जीएस का 50 क्वेश्चन आएगा, वो इंडियन जीएस का 50 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव वाले जो एग्जाम हो रहे हैं, जो व्यापम कंडक्ट कराता है, 1 डे एग्जाम, उसमें काम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप चाहते हो कि पीएससी करूं, फिर मेंस लिखूंगा और इसी साल नौकरी ले लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कम पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग तुर्रम खाम रहते हैं पहले से, है ना, उनको तो मैं नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोग 1-2% होंगे, लेकिन अधिकतर लोग 85 दिनों में नहीं कवर कर पाएंगे मेंस के सिलेबस को। तो वैसे लोग क्या करें, वो दुविधा में ना रहें, वो सीधा और सीधा व्यापम के एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। टीचर भर्ती करो, मंडी उप निरीक्षक करो, परिवहन आरक्षक करो, या अन्य कोई विभागीय एग्जाम होने वाले हैं उनको करो, किसी भी में जाने जाते हो जा सकते हो। तो उसके लिए मैं ये बोलूँगा। अब देखिए इसका सिलेबस देखोगे तो ये सबसे पहले तो 3 चरण में होता है, 3 चरण में। तो प्रीलिम्स का सिलेबस छत्तीसगढ़ में पूरा 50 नंबर का छत्तीसगढ़ पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इंडियन जीएस को पूरा पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ सीसेट का भी पोर्शन आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा आप यहाँ
क्या करते हो, व्यापम के एग्जाम को टारगेट करते हो, मंडी उपनिरीक्षक या परिवहन आरक्षक के सिलेबस को देखोगे तो अभी जो अमीन पटवारी हुआ है लगभग उसी तरीके से, लगभग मैं बोलूँगा वही सिलेबस रहने वाला है। अभी सिलेबस आया नहीं हुआ है तो कंफर्म नहीं बोलूँगा, लेकिन लगभग उसी को मान के चलिए। उसमें आपको मैथ्स रीजनिंग पर जोर देना है, हिंदी इंग्लिश पर जोर देना है, कंप्यूटर को विशेष रूप से पढ़ना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसका प्रैक्टिस करना है ताकि गलतियों से बच सको। बात समझ आ रही है। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश को भी आपको जोर देना है। तो ये कम सिलेबस है, इसके लिए पर्याप्त समय है और वन डे एग्जाम है। जिस दिन एग्जाम दोगे लगभग 1 से 1.5 महीने में आपका रिजल्ट आ जाना है और रिजल्ट आ गया तो नौकरी आपके पास हो गया, ऐसा मान के चलिए। तो दोनों में से आपको चयन कैसे करना है आपके ऊपर है। अगर मेरी राय में बोलूं तो मैं ये बोलूँगा, अगर आप बहुत पुराने स्टूडेंट हो, पीएससी और व्यापम दोनों साथ में लेकर चलना चाहते हो तो कॉमन सिलेबस के साथ आप दोनों की तैयारी कर सकते हो। मैं उसको अलग मत करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कर सकते हो, क्योंकि मेंस लिखे हो तो मेंस भी अगर होता है तो। अगर नए स्टूडेंट हो या ऐसे स्टूडेंट जो पीएससी के प्रीलिम्स तो दे रहे हो लेकिन मेंस की तैयारी बिल्कुल नहीं है, वो लोग सीधा सीधा, और नए लोग सीधा सीधा टारगेट कर सकते हो अगर इस साल जॉब लेना है तो व्यापम की ओर, ठीक है। और व्यापम में परिवहन आरक्षक और मंडी उपनिरीक्षक के बारे में आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने जो 1 साल में नौकरी लेने का सपना है उसको पूरा कर सकते हो। बात समझ आई। और लास्ट में मैं एक नोटिफिकेशन बता देता हूं आप लोग के लिए कि हमारे यहाँ मंडी उपनिरीक्षक का बैच स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी से, ठीक है। मंडी उपनिरीक्षक का विशेष बैच, टारगेटेड बैच स्टार्ट हो रहा है सीजीपीएससी नॉलेज में 5 जनवरी से। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगा। इसका फीस देखिएगा तो ऑफलाइन 2499 रुपये, ऑनलाइन 1499 रुपये। याद रख लेना। अगर ऑफलाइन करना चाहते हो तो आपका गोल चौक डीडीयू नगर रायपुर में आ जाइए, नंबर पर दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए, इंक्वायरी करके इसमें ज्वाइन कर सकते हो जल्दी से जल्दी। तो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग देखोगे, ठीक है, देखिए 1 मिनट, ये देखिए जो परिवहन आरक्षक को टारगेट करना चाहते हैं, परिवहन आरक्षक, तो वो भी 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन। याद रख लेना, इसका भी ऑफलाइन फीस 2499, ऑनलाइन फीस 1499 है। नंबर वही है, वही जगह है, वहीं पर होना है। तो इस पर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो परिवहन आरक्षक और मंडी उप निरीक्षक, ये दोनों आपका पोस्ट है, वो आपका 2026 का गोल्डन चांस बन सकता है आप लोग के लिए, ठीक है। और जो पीएससी मेंस की तैयारी करके बैठे हैं उनको मैं बोलूँगा कि आप लोग पीएससी की तैयारी फुल डेडिकेशन के साथ करिए, क्योंकि इस बार पोस्ट बहुत ज़्यादा है, 265 पोस्ट है ना। आपका प्रीलिम्स भी निकलने का चांस बढ़ेगा। साथ ही साथ आप देखोगे तो इस बार आपको पोस्ट लेने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि 265 पोस्ट है और इस बार क्लास 2 ऑफिसर का भी पोस्ट बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। बात समझ आ रही है। तो आप लोग इस साल अपने आप अपना नौकरी पाने का सपना पूरा कर सकते हैं। या तो आप मंडी उपनिरीक्षक के तौर पर, परिवहन आरक्षक के तौर पर, या व्यापम के अन्य किसी पोस्ट के तौर पर, या पीएससी के थ्रू। आपको अपने आप को आकलन करना है, क्या मेरी मेंस या मेरा मेंस तैयार है। मेंस तैयार है तो आप फुल डेडिकेशन के साथ पीएससी को कर सकते हो। अगर मेंस तैयार नहीं है तो मैं बोलूँगा कि प्रीलिम्स में क्वालिफाई करके मेंस देने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर आप पीछे आ जाओगे और फिर जीरो हो जाओगे। वहाँ पर आप व्यापम के एग्जाम को टारगेट करके अपने नौकरी पाने के सपने को सुरक्षित कर सकते हो, साकार कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और बोलूँगा, जो पीएससी डेडिकेटेड पर्सन है, जिनको व्यापम का एग्जाम देना नहीं है, भले 4 साल लगे, 5 साल लगे, 6 साल लगे, केवल और केवल पीएससी करना है, उनके लिए मैं बोलूँगा आप पीएससी ही करो, क्योंकि आपका सपना पूरा हो, हमारा ये उद्देश्य है,
ठीक है। तो मैंने हर तरीके के स्टूडेंट के हिसाब से मैंने बता दिया है कि कौन से स्टूडेंट को पीएससी की तरफ जाना चाहिए, कौन से स्टूडेंट को व्यापम की तरफ से, ठीक है। साथ ही साथ एक बड़ा मैटर और बनता है कि एज का प्रॉब्लम, किसी को पीएससी और व्यापम एज ऐसा बढ़ गया है कि उनको हर हाल में नौकरी चाहिए, समझ रहे हो, हर हाल में नौकरी की आपका नीड हो गया है क्योंकि उनका एज बढ़ चुका है। बात समझ आ रही है। एज प्रॉब्लम वाले लोगों के लिए मैं बोलूंगा, ठीक है, एज जा रहा है, नौकरी हाथ में नहीं है, पीएससी भी लिख रहे हो मेंस को, और आप व्यापम भी देने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे लोगों को मैं बोलूंगा भाई एक को टारगेट कर लो, एक को टारगेट कर लो, 10-12 जगह हाथ पैर मारोगे, किसी के नहीं रह जाओगे, और जल्दी से जल्दी आप लोग नौकरी लीजिए, ऐसी हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। और एक को टारगेट करके उसको एकदम हार्ड आपका हार्ड वर्क, ठीक है, स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क दोनों, और आपको लक को भी बैठाना पड़ेगा। तो इतना मेहनत करिए, क्योंकि आप पुराने स्टूडेंट हो, एज बढ़ रहा है लेकिन हाथ में नौकरी नहीं है, और घर वालों का प्रेशर भी बनते जा रहा है, समाज का प्रेशर बनते जा रहा है। ऐसे स्थिति में आप किसी भी एक को, अगर आप पीएससी के लिए कंफर्टेबल हो तो पीएससी को करो, या व्यापम के लिए कंफर्टेबल हो तो व्यापम करो, और एक को टारगेट करके हार्ड मेहनत करके स्मार्ट वर्क करके कैसे भी करके आप 2000 आने वाले ईयर 2026 में अपने नौकरी पाने के सपने को पूरा करो, ऐसी हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। और करना ही है आपको कैसे भी करके, आपके लिए ऐसा होना चाहिए डू आर डाई के, करो या मरो, ऐसी वाली स्थिति। ये एज प्रॉब्लम की है ना, 28, 30, 32 ऐसा हो गया। गर्ल्स के लिए स्पेशली, क्योंकि उनको ज़्यादा फोर्स किया जाता है शादी के लिए, एज बढ़ रहा है, शादी कर ले, घर वालों का प्रेशर रहता है, कैसे करें। उस स्थिति में आपको व्यापम का करना चाहते हो तो व्यापम का करो, पीएससी में कंफर्टेबल हो, पीएससी में इस बार निकाल लूंगी या निकालूंगा ऐसा लग रहा है तो पीएससी को ही डेडिकेटेड रूप से टारगेट करके इस साल आपको नौकरी लेना है। बात समझ आ रही है। तो इसी तरीके से आपको मैंने एक मार्ग दिया है कि कैसे आपको जाना है। अब आपको चयन किस आधार पर करना है, अपनी योग्यता के आधार पर, कि आप कितने लायक हो, किसके लायक हो, इसको आपको ही समझना है, आपको ही उसका चयन करना है। बात समझ आ रही है। आप अगर पीएससी मेंस करने के लायक आपको समझते हो तो पीएससी की तरफ जाइए, अगर नहीं समझते अपने आप को, आप थोड़ा सा अपने आप का आकलन करना जरूरी है भाई। यहाँ पर देखिए, बिना अपने आप का आकलन किए आप आगे बढ़ोगे, फंसोगे। इससे बेटर है कि अपने आप का आकलन कीजिए, क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्या मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, उसी के आधार पर आगे का रास्ता चयन कीजिए। आपके पास 2 ऑप्शन ही हैं अभी फिलहाल, 4-6 महीने में और ऑप्शन नहीं है ना। तो एक है मंडी उपनिरीक्षक, दूसरा है परिवहन आरक्षक जो व्यापम एक साथ हो जाएगा, और एक तरफ है आपके पास पीएससी का। अब चयन आपको करना है अपनी योग्यता के आकलन के आधार पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं, है ना, और अन्य जो स्टूडेंट है जो अपनी अपनी समस्या को लेकर चिंतित रहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो शायद थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, है ना। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।